नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ने वाले हैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में। कौन थे अमर सिंह राठौड़ और इनका इतिहास क्या है, इसके संबंधी आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अमर सिंह राठौड़ के बारे में। मैं जब भी राठौड़ वंश का नाम लूं तो आप समझ जाइए कि हम जोधपुर के जो शासक हुए उनकी ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, जोधपुर के शासक थे महाराजा गज सिंह जी। कौन? जोधपुर के शासक कौन थे? महाराजा गज सिंह जी शासन थे। उनके 3 पुत्र हुए। पहले का नाम था अमर सिंह, जो कि बड़े पराक्रमी थे, नीडर थे, किसी से डरते नहीं थे, बड़े बड़े पराक्रम करते थे और वो इसी के लिए ही जाने जाते थे। इन्होंने अपने मित्र भी ऐसे ही बना के रखे थे जो पराक्रमी हो, ठीक है ना। मतलब इनकी संगति भी एकदम इनके स्वभाव जैसी ही थी। तो इनके बड़े पुत्र हुए अमर सिंह और दूसरे पुत्र हुए जसवंत सिंह और तीसरे पुत्र हुए अचल सिंह। जो अचल सिंह जी थे उनकी जो है बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, किसी कारणवश इनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई। तो पीछे कौन बचे? अमर सिंह बचे और जसवंत सिंह जी पीछे बचे थे। अभी सीधी सी बात है भाई, गज सिंह जी के बाद जोधपुर का शासक कौन बनेगा? जो बड़ा पुत्र होगा, जो बड़ा उत्तराधिकारी वो बनेगा ना। तो अमर सिंह जी को जो है जोधपुर का शासक बनने का पूरा अधिकार था, उनको वही उत्तराधिकारी थे, उन्हीं के पक्ष में सारा जो है फैसला जाता था। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा हुआ, क्या हुआ कि जो गज सिंह जी थे, जो जोधपुर के शासक गज सिंह जी थे, वो एक अनावा नाम की पासवाना के बहकावे में आ गए। ये अनावा एक महिला का नाम है। ये पासवान क्या होता है? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपने जात से छोटी जात में विवाह करता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने जात को छोड़ के दूसरी जात में विवाह करता है, तो जो महिला आती है उसको पासवान कहते हैं, ठीक है ना। भले आज ऐसा कुछ है नहीं, वो पहले की बात थी, ठीक है ना। आज ऐसा कुछ भेदभाव तो होता नहीं है। लेकिन जो अनावा थी, मतलब गज सिंह जी की पत्नी ही थी अनावा, लेकिन वो रानी नहीं थी, उनको रानी का दर्जा नहीं मिला था, उनको पासवान का दर्जा मिला था। इससे सिद्ध होता है कि वो उन्होंने दूसरी जात में विवाह किया था, ठीक है ना। तो अनावा जो थी वो पासवान थी और गज सिंह जी उसी अनावा, उसी पासवान के बहकावे में आ गए, बात में आ गए। उन पासवान ने, अनावा ने ऐसा गज सिंह जी को बहकाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने अमर सिंह को तो सत्ता देने से साफ साफ इनकार कर दिया कि अब तो हम अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाएंगे ही नहीं। अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया और यहां भी नहीं रुके, यहां तक कि राज्य से भी वंचित कर दिया, राज्य की सीमा से ही बाहर भेज दिया। ऐसा बहकावा भाई। पत्नी होती तो मान भी लेते, अनावा थी, मतलब पासवान थी, ठीक है ना। लेकिन वो पहले की बातें थी, आज ऐसा कुछ है नहीं। तो अमर सिंह भाई राज्य से तो निकल गए, अब जाएंगे कहां? तो अमर सिंह राज्य से निकल करके मुगल बादशाह शाहजहां के पास चले गए, शाहजहां की सेवा में चले गए। चूंकि अमर सिंह जी तो पहले से बड़े पराक्रमी थे, निडर थे, उनके चर्चे तो सब जगह थे ही थे। शाहजहां की सेवा में गए, शाहजहां के विश्वासु व्यक्ति बन गए, शाहजहां के विश्वासु आदमी बन गए। उन्होंने भी वहां पे कई प्रकार के अपने जो है कर्तव्य दिखाए। तो शाहजहां ने खुश होके अमर सिंह जी को राव की उपाधि दे दी। अब राव अमर सिंह राठौड़ ऐसा नाम हो गया, मतलब राव की उपाधि दे दी। एक घटना अमर सिंह जी के संबंधित है और जो बहुत ही प्रसिद्ध भी जिसको कह सकते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, वो उस घटना को देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ ना, एक दिन कि अमर सिंह जी 15 दिनों तक शाहजहां के दरबार में उपस्थित नहीं हुए। भाई शाहजहां का दरबार लगता था तो वहां पे सभी को उपस्थित और डेली बेस पे सभी को हाजिरी देना कंपलसरी था कि सभी लोग आए, अपनी हाजिरी दे, सभी लोग उपस्थित हो। अमर सिंह जी बिना बताए 15 दिन तक दरबार में उपस्थित ही नहीं हुए। जब 15 दिन के बाद आए और शाहजहां ने पूछा कि भी कहां थे आप 15 दिन तक, तो अमर सिंह जी ने कहा कि मैं तो शिकार करने गया था। बड़े ही चाव से बोले, बड़े ही एकदम गर्दन उठा के बोले कि मैं तो शिकार करने गया था, ठीक है। तो शाहजहां ने कहा भैया 15 दिन तक बिना बताए अनुपस्थित थे, इसलिए आपको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। अमर सिंह जी ने कहा कि मेरे पास तो कोई राजपाट तो है नहीं, कुछ है नहीं, क्या जुर्माना दूं? मेरे पास संपत्ति के नाम पर तो सिर्फ मेरी तलवार ही है।
तलवार ही मेरी संपत्ति है, अमर सिंह जी ने शाहजहां से कहा। फिर वहां से निकल गए, अपने महल में चले गए। महल में जाने के बाद बख्शी सलावत खां नाम का एक व्यक्ति अमर सिंह के महल में गया जुर्माना लेने के लिए, और अमर सिंह ने वो जुर्माना से देने से साफ साफ इनकार कर दिया कि जाओ, नहीं देता। मना बोल दिया कि मैं जुर्माना क्यों दूं भाई, नहीं देता, कुछ है ही नहीं, क्या दूं। ठीक है, तो शाहजहां ने अमर सिंह को दरबार में वापस से बुलाया। अमर सिंह जी दरबार में आए और भाई पूछा क्यों नहीं दे रहे हो जुर्माना, क्या हुआ, ऐसा कुछ पूछा, बात हो रही थी। तभी साइड में बैठा, जो मतलब साइड में जो गद्दियां होती थी वहां पे बैठा यही बख्शी सलावत खां ने हंस दिया और कहा गवार, मतलब अनपढ़ गवार जो कहते हैं ना, वही गवार शब्द का उपयोग किया अमर सिंह के लिए। अमर सिंह को सलावत खां ने क्या कह दिया, गवार कह दिया। अमर सिंह एकदम आग बबूला हो गए कि भाई ये क्या है, हम कितनी मतलब क्या ऐसा क्या, ये क्या हो गया, क्यों गवार कह रहे, मतलब बहुत ही आग बबूला हो गए। और तुरंत ही उसी समय न आव देखा न ताव, और कूद पड़े बख्शी सलावत खां के ऊपर और सीने में कटार उतार दी। कटार एक धारदार हथियार होता है, वही सीने में ठोक दिया, वहीं पर उनका खेल समाप्त, उनकी हत्या कर दी, उनकी मृत्यु कर दी, मतलब मृत्यु दे दी उनको। तो सलावत खां की वहीं पर उन्होंने हत्या कर दी। और यहीं पे नहीं रुके अमर सिंह जी, इसके बाद अमर सिंह जी गए शाहजहां के पास और उन्होंने शाहजहां पर भी आक्रमण बोल दिया, धावा बोल दिया शाहजहां पर भी, क्या तो शाहजहां की भी हत्या ही हो जाएगी। तो शाहजहां अपनी जान बचाई, कैसे तैसे करके अपनी जान को शाहजहां ने बचाया और जाके जनाना महल में भाग गए, छिप गए जनाना महल में। जनाना महल मतलब महिलाओं का महल, जहां पे महिलाएं, उनकी जो पत्नियां, उनकी रानियां जो रहती थी, वो जनाना महल। तो जान बचाने के लिए शाहजहां जनाना महल में घुस गए, भाग गए, छिप गए। उसी समय धोखे से अर्जुन गोड़ कौन थे, अमर सिंह के साले थे, मतलब अमर सिंह जी की जो बहन थी वो अर्जुन गोड़ थी, गोड़ की पत्नी थी। अर्जुन गोड़ के साले थे, जो अर्जुन गोड़ थे वो साले थे अमर सिंह जी राठौड़ के। तो अर्जुन गोड़ ने इनाम की लालच में कि भाई अगर मैं अमर सिंह की हत्या कर दूंगा तो शाहजहां खुश होकर मुझे इनाम देगा, तो इनाम की लालच में अर्जुन गोड़ ने धोखे से अमर सिंह पे धावा बोला, आक्रमण किया, पीछे से आक्रमण किया, और उसी आक्रमण के चलते अमर सिंह जी की हो गई मृत्यु। अभी ये बात अमर सिंह जी के साथियों को पता चली, राजपूतों को पता चली, सरदारों को पता चली। तो सरदारों ने लाल किले पर बोला आक्रमण, धावा बोल दिया। और सरदार लाल किले में कौन से मार्ग से घुसे, लाल किला बहुत बड़ा है, उसके बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे गेट है। तो सरदार जो है वो बुखारा द्वार से, मतलब बुखारा गेट से अंदर घुसे और जाकर आतंक मचा दिया मुगल सेना के सामने। हालांकि मुगल सेना बहुत बड़ी थी और जो राजपूत थे कुछ गिने सुने थे, इसीलिए वहां पे राठौड़ जो राजपूत थे वो सभी जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति, उनकी मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। शाहजहां यहाँ पे डर गए, फिर बुखारा मार्ग से बड़ी आसानी से ये तो आ गए, इसका मतलब कोई भी बुखारा मार्ग से घुस सकता है। इसीलिए शाहजहां ने बुखारा मार्ग को, जो बुखारा द्वार था, जो बुखारा गेट था, उसको ईंटों से बंद करा दिया कि बंद कर दो, भी ऐसा कोई घुसेगा ही नहीं। इसीलिए भाई अमर सिंह की बदला लेने के लिए सब राजपूत जो है बुखारा मार्ग से ही अंदर घुसे थे। इसीलिए वो बुखारा मार्ग जो है अमर सिंह जी का फाटक इस नाम से प्रसिद्ध है। लाल किले में आज भी अमर सिंह का फाटक नाम से ये बुखारा मार्ग जो है प्रसिद्ध है। 1809 तक तो ये बुखारा द्वार जो था वो ईंटों से ही बंद किया हुआ था। लेकिन 1809 में जॉर्ज स्टिल, जब अंग्रेजों का शासन आया, जॉर्ज स्टिल नाम के एक अफसर ने उस ईंटों को वापस से कटवा दिया, उस द्वार को खुलवा लिया कि अब से ये द्वार खुला रहेगा। तो इस द्वार को खुलवाने का काम किसने किया, जॉर्ज स्टिल ने किया, जो कि एक अंग्रेज या ब्रिटिश अफसर थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ा अमर सिंह का इतिहास। अमर सिंह के बारे में आपको बहुत कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि अमर सिंह, ये जो मार्ग है इसका याद रखने के, अमर सिंह का फाटक कहाँ पे है, लाल किले में है, जिसको बुखारा नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ठीक है ना। और भी अगर देखे तो अमर सिंह जी के पिताजी का क्या नाम था, गज सिंह जी नाम था। ये बात, एक दो बात जो है आपको मेन मुख्यतः ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आज हमने पढ़ा अमर सिंह जी राठौड़ का इतिहास। कोई भी डाउट है नीचे बताइए, बैठे हैं बताने के लिए आपको। तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली है अभी चली हुई है,
ठीक है, तो इसी दिवाली के मौके पे गिफ्ट हमको दे दीजिए। लाल बटन सब्सक्राइब का है, काला कर दीजिए, काला बटन लाइक का है, नीला कर दीजिए। मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है, खुशी मिलती है। और दिवाली में किसी को खुशी देना सबसे बड़ा धर्म कहलाता भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।